सो हाय वेलकम बैक टू आवर डार्क वर्ल्ड डार्क परम, जहाँ पे मैं आप सबके साथ हुए हॉरर इंसिडेंट सबके साथ शेयर करता हूँ एंड चाहता हूँ उन इंसिडेंट से आपको कुछ सीखने को मिले। सो ये जो स्टोरी है वो अदिति के साथ में 2018 में हुई थी। यही दिसंबर का टाइम था जब उन्होंने भी प्लानिंग बनाई थी शिमला जाने की। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। टाइम था 2018 का। अदिति जो कि गुड़गांव में अपने जॉब के लिए रहा करती थी। वैसे तो उसका जो विलेज था वो भी गुड़गांव से काफ़ी पास था, बट डेली अप डाउन ना हो उसके लिए वो बस गुड़गांव में ही एक रूम लेकर रेंट पे रहना स्टार्ट कर देती है। अदिति की जो जॉब थी वो एक एमएनसी कंपनी में थी, जिसकी वजह से उसे वीकेंड ऑफ इजीली मिलता था, लाइक सैटरडे एंड संडे। 2 दिन का ऑफ मिलता था तो हमेशा कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में। उसे वहाँ जॉब करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। उसने इस 2 महीनों में अपने काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए थे, लाइक काफ़ी कलीग्स बना लिए थे। बट इतने ऑफिस में इतने लोग थे जिनमें उसकी जो खास 2 फ्रेंड्स थी, जिनका नाम था काव्या एंड सलोनी। ये उसकी काफ़ी ज़्यादा खास कलीग्स थी। लाइक ये जहाँ भी घूमने जाते थे, कैंटीन रेस्टोरेंट खाने जाते थे, या फिर किसी को भी कोई काम होता था तो तीनों साथ ही जाते थे। ये 2018 का दिसंबर का टाइम था, जब इस टाइम पे नॉर्मली सब लोग अपने काम के साथ में सब क्रिसमस एंड न्यू ईयर की पार्टी के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग करते हैं। बट इसी बीच ये तीनों पहले से ही प्लानिंग करके बैठी थी कि इन्हें दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही शिमला चले जाना चाहिए घूमने के लिए, बिकॉज़ बाद में न्यू ईयर के टाइम पे वहाँ पे काफ़ी क्राउड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जाने में एंड आने में काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। एंड इनको जो 2 दिन का ऑफ मिलता था उससे ज़्यादा ये मंथ में सिर्फ 2 ऑफ एक्स्ट्रा ले सकती थी एज ए पैड लीव। सो इनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता। सो ये प्लानिंग बनाती है कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही वहाँ पे घूमने के लिए चले जाएंगे। इनकी जो प्लानिंग थी वो थी 6 दिसंबर को ये वहाँ जाएंगी एंड 9 दिसंबर तक वापस शिमला से आ जाएगी। गुड़गांव से शिमला ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, लाइक 600-700 किलोमीटर्स ही है। सो उसके लिए ये तीनों वहाँ से डायरेक्ट बस के थ्रू, ट्रेवल्स के थ्रू वैसे ही वहाँ जाने की प्लानिंग कर लेती है। एंड 6 दिसंबर को ये शिमला के लिए निकल जाती है। शिमला पहुँचते पहुँचते इन्हें इवनिंग हो चुकी थी। शिमला जाने के बाद में सबसे पहले ये ऑलमोस्ट इनको 5 o'clock हुआ था उस टाइम पे। सबसे पहले ये अपनी होटल में चेक इन करने के लिए जाती है। होटल ऑल्दो इन्होंने अपनी ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। तीनों के तीनों वहाँ पे चेक इन के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास में जाते हैं एंड अपनी डिटेल्स वगैरह सारी फिल अप करके एंड अपने रूम के लिए चेक इन के लिए चाबी ले लेते हैं। बट रिसेप्शनिस्ट ने इन्हें काफ़ी रूल्स बताए थे। लाइक इन्हें बताया था उसने कि नाइट में अगर आप कहीं भी अभी घूमने जा रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 10 o'clock तक आ जाना खाने के लिए। वैसे तो 11 बजे तक का टाइम रहता है, बट हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप 10 o'clock तक कैसे भी रेस्टोरेंट आके फिर खाना खा लो। बिकॉज इन्होंने होटल बुक की थी उसमें इनका लंच एंड डिनर दोनों ही इंक्लूडेड थे। एंड रिसेप्शनिस्ट ने एक और चीज़ बताई थी कि आपको जो भी सामान लेना हो वो आप 11 बजे से पहले ही लेके अपने रूम में बैठ जाना, बिकॉज अभी काफ़ी ठंड का टाइम था एंड कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उसी बेस पे उन्होंने फिक्स इन्हें जवाब नहीं दिया, बट इन्होंने बोला है कि आप अपने रूम में ही रहना। इनको जो रूम मिला था वो रूम इन्हें बस जो इनकी होटल थी वो 3rd फ्लोर तक थी, बट इन्हें जो रूम मिला था वो रिसेप्शनिस्ट के पास का ही रूम मिला था। लाइक रिसेप्शन के पास में ही एक जो रूम था वो मिला था एंड उसी के जस्ट फ्रंट में ही इनका रेस्टोरेंट था होटल का। सो इन्हें तीनों चीज़ें काफ़ी पास में ही ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाती है, जो कि इनके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन था। ये जब तीनों देखती हैं कि होटल में इतना इजीली इन्हें रूम फर्स्ट मिल गया, जिसका रीज़न ये भी होता है कि उस होटल में आज ज़्यादा बुकिंग्स नहीं थी, या मे बी दिसंबर फर्स्ट वीक था एंड इस टाइम पे इतने ज़्यादा ट्रैवलर्स आते नहीं हैं। सो आधे रूम्स इनके खाली थे, ये यूँ कहूँ ऑलमोस्ट सारे के सारे रूम्स ही खाली थे। अदिति, काव्या एंड सलोनी ये तीनों उस चीज़ को इग्नोर करके अपने रूम में सारा सामान रख के एंड बाहर घूमने के लिए निकल जाती है।
बिकॉज़ इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग आज पूरा शिमला में जो मेन मार्केट है यहीं तक ट्रैवल करते हैं। ये अपना पूरा टाइम वहाँ पे मार्केट में निकाल देते हैं। लाइक इन्हें काफ़ी ज़्यादा इवनिंग में ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी, 7-8 बज चुके थे। ये बढ़िया घूमते हैं वहाँ पे एंड काफ़ी नज़ारे वहाँ की शिमला की वाइब लेते हैं एंड जो चीज़ें इन्हें ख़रीदनी होती है वो चीज़ें भी काफ़ी ये लोग उसी दिन ख़रीदते हैं। एंड इनका डिसाइड होता है कि ये जो पार्टी करने वाले थे, बिकॉज़ शिमला जाएगा कोई तो पार्टी करे बिना तो नहीं रह सकता। तो ये तीनों पार्टी के लिए जो भी इनका सामान था वो लेने के लिए चले जाते हैं, लाइक बियर्स एंड लाइक ड्रिंकिंग से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी इन्हें लेना था पार्टी के लिए वो ले लेती है। एंड इनका यहाँ मैं आपको बताना भूल गया कि इनकी जो होटल में इन्हें रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि यहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है, बिकॉज़ ये वेज होटल है, तो आप नॉनवेज बिल्कुल भी कैरी मत करना। ऑल्दो इन्हें सब कुछ पता था, फिर भी अदिति है वो फिर भी वहाँ नॉनवेज के लिए सर्च कर दी, हम लोग ले जाएंगे एंड अपने रूम में ही बैठ के खा लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए अदिति एंड काव्या सलन तीनों जाके नॉनवेज भी ले लेती है। चुपके चुपके सारा सामान लेके ये होटल में वापस एंटर कर जाते हैं। इस टाइम पे लगभग 9:30 हो चुके थे, जो कि लगभग नाइट हो चुकी थी। ये अपना रूम बंद करते हैं एंड बस अपनी पार्टी वगैरह एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें पार्टी करते हुए ऑलमोस्ट अब 12 बजने वाले थे एंड इस टाइम तक काव्या की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लाइक वो इतना ज़्यादा नशा करती नहीं थी, इतना ज़्यादा लाइक ड्रिंक वगैरह करती नहीं थी। इसी वजह से उसे अब ज़्यादा हैंगओवर होने लगा था। लाइक वो एक ही रूम में बंद थे एंड उसी में स्मोकिंग एंड इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, जिस वजह से अब उसे वो सिर में चढ़ने लगी थी, लाइक उसे चक्कर से आने लगे थे। सो काव्या बोलती है कि मैं बाहर जाके बस गार्डन में जाके थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, लाइक 10-15 मिनट, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा दिमाग ठीक हो जाए, लाइक इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। एंड वो अदिति से सलोनी से ये बोल के बस अपने रूम से बाहर निकलती है। वो जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पूरी होटल बिल्कुल शांत हो चुकी थी। लाइक रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट नहीं थे, होटल में रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, लाइक लाइट्स नहीं जल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, होटल में सब जगह लाइट्स बंद है, इतनी ज़्यादा शांति। तो वो एक बार के लिए वापस रूम खोलती है एंड उन दोनों को बोलती है कि यार होटल में तो सब कुछ इतना ज़्यादा शांत हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट हमारे अलावा कोई भी नहीं जाग रहा, इतनी ज़्यादा शांति कैसे हो सकती है। लाइक ये अच्छी 4 स्टार होटल है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टाफ तो रहना चाहिए एंड स्टाफ भी यहाँ पे नहीं है, सब चले गए हैं, लाइक कोई भी नहीं है, इतनी ज़्यादा शांति है। अदिति उसे बोलती है कि तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, तू जाके बाहर एंड थोड़ा घूम फिर ले, तेरा सिर थोड़ा ठीक हो जाए, उस पर दिमाग लगा। ऐसा बोल के फिर काव्या भी ज़्यादा नहीं बोलती एंड वापस वहाँ से अपने रूम से बाहर निकल के, होटल से बाहर निकल के बस गार्डन की तरफ चली जाती है। वो गार्डन में जाती है एंड गार्डन में जाने के बाद में वो बस थोड़ा बहुत घूमने लग जाती है कि थोड़ा सिर दर्द करना, लाइक इतना सिर घूम रहा था वो बंद हो जाए। वो कई देर तक घूमती है वहाँ, 10-15 मिनट वहीं पे वो घूमते रहती है एंड उसके बाद में वो जब इतना घूम लेती है एंड उसका थोड़ा सा फाइनली थोड़ा दिमाग ठीक होता है, तो वो वापस अपने रूम की तरफ चल देती है कि मैं वापस अंदर चली जाती हूँ एंड उनको भी बोलती हूँ कि बस हम लोग अब खाना खा लेते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, लगभग 12 बज चुके थे। ज़्यादा देर बाहर लाइक इतनी देर जागने में कोई मतलब भी नहीं है, फिर हमें सुबह वापस घूमने के लिए भी निकलना था। सो काव्या अब अपने रूम की तरफ लाइक अपनी होटल में वापस एंटर करती है, तो वो देखती है कि जो इस टाइम तक जो इनका रिसेप्शन है वो सब बंद है, लाइट सब बंद है, बट इनके जो रेस्टोरेंट है जिसकी लाइट अभी ऑफ थी वो अभी ऑन है एंड वहाँ पे एक लेडी है जो अभी वहाँ पे क्लीनिंग कर रही है। उस टाइम पे काव्या को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, चलो हम तीनों के अलावा भी कोई होटल में अभी है अवेलेबल, लाइक सारा का सारी स्टाफ नहीं चले गए, ऑलमोस्ट कुछ स्टाफ भी होंगे यहाँ पे। ये सोच के जो काव्या है वो बस उस रेस्टोरेंट की तरफ चल देती है कि मैं उन दीदी से जाके थोड़ी देर बात करती हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी बनाती हूँ, लाइक उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पे घूमने की जगह है एंड थोड़ा बहुत, जिससे हम दोनों की भी बस बातचीत थोड़ी बहुत हो जाएगी, थोड़ी बहुत चीज़ें जानूंगी मैं यहाँ से रिलेटेड। तो इसके लिए वो रेस्टोरेंट में एंटर करती है एंड उन दीदी के पास में जाती है, उस लेडी के पास में वो जाती है एंड उनसे हाय हेलो करती है, बट वो लेडी जो काव्या उसकी बात का रिप्लाई नहीं देती, लाइक वो बस काव्या की तरफ देख के बस मुस्कुरा देती है। सो काव्या समझती है कि शायद ये बोलना नहीं चाहती हो या फिर कुछ,
चलो मैं इनसे डिटेल पूछ लेती हूँ कि लाइक यहाँ पे और कोई ख़ास घूमने की जगह है। ऑल्दो उसके पास में लाइक उन तीनों के पास में 2 दिन का काफ़ी बड़ा टाइम था घूमने के लिए शिमला। तो वो बोलती है उनसे कि यहाँ पे कुछ अच्छी जगह हो कुछ घूमने के लिए, और भी हमें जगह बता देती है आप। लाइक बड़ी-बड़ी जगह तो हम लोग भी जानते हैं, बट कुछ स्पेशल जगह जो शिमला की काफ़ी फ़ेमस हो बट बहुत कम लोग ऐसी जगह को जानते हो, तो वो आप हमें बता दीजिए। वो जब पूछती है तो वो लेडी फिर भी रिप्लाई नहीं देती। वो बस काव्या को देख के बस स्माइल करती है। इसी बीच में अदिति एंड जो सलोनी है, ये दोनों बस बात कर रही थी। इन्हें आइडिया होता है कि जो काव्या है उसको काफ़ी देर हो चुकी है। लाइक वो काफ़ी देर पहले गार्डन में गई थी। शायद उसको वॉमिटिंग वगैरह कुछ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। एक बार चल के देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, मैं देख के आती हूँ। ऐसा सलोनी बोलती है अदिति से। एंड ऐसा बोल के सलोनी बोलती है कि ठीक है, मैं एक बार चेक करके आ रही हूँ, तुम यहीं पे रहो, एंड उसको लेके आती हूँ अगर उसको मेरी नीड होगी। या फिर ऐसा बोल के सलोनी अपने ही रूम से बाहर निकलती। वो जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है तभी उसकी नज़र सीधी रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। वो देखती है कि रेस्टोरेंट में तो काव्या खड़ी है एंड वो अपने आप से ही बातें करती है। सलोनी को बड़ा अजीब लगता है कि ये वहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं है, एंड जो काव्या वो किससे बात कर रही है। वो वहाँ से सीधी काव्या को आवाज़ लगाती है, काव्या काव्या। काव्या को उसकी आवाज़ आ जाती है। काव्या घूम के देखती है कि सलोनी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है एंड वो उसका वेट कर रही है। तो काव्या भी वहाँ से अपनी जगह से हिल के एंड उसकी तरफ जाती है, सलोनी की तरफ। वो जैसे सलोनी की तरफ जाती है एंड सलोनी को बोलती है, हाँ बोलो। सबसे पहले सलोनी उसे बोलती है कि तू वहाँ पे क्या कर रही है एंड तू वहाँ पे किससे बात कर रही है। अपने आप ही खुद से ही बातें करने लग गई, लाइक तेरे ज़्यादा चढ़ गई क्या। ऐसा जब बोलती है तो काव्या बोलती है, नहीं वहाँ पे वो लेडी खड़ी है ना, उनसे बात कर रही थी। तो सलोनी उसे बोलती है कि वहाँ पे कहाँ पे, वहाँ पे तो कोई लेडी नहीं खड़ी। तो जब काव्या वापस घूम के देखती है तो वहाँ पे एक्चुअल में कोई भी लेडी नहीं खड़ी थी। काव्या सलोनी को बताती है, नहीं अभी खड़ी थी, शायद वो अंदर चली गई होंगी, बट हम लोगों ने काफ़ी बात की, मैंने बात की थी उनसे। एंड बस मैं बोले जा रही थी एंड वो बस सुन रही थी, वो अपना क्लियरिंग कर रही थी। बट जो सलोनी है वो बोलती है वहाँ पे कोई भी नहीं थी, तू अपने आप से बातें कर रही थी, शायद तुझे ज़्यादा चढ़ गई होगी। बट जो काव्या है वो अपनी आर्ग्यूमेंट पे रुकी रहती है, अपनी बात पे टिकी रहती है। एंड इन दोनों के बीच में बस इसी चीज़ को लेके थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। एंड उधर अदिति बस इन दोनों का वेट कर रही थी कि ये लोग बाहर इतनी देर तक क्या कर रहे हैं। शायद काव्या को कुछ प्रॉब्लम ना हो गई होगी, इस वजह से ये सोच के जो अदिति है वो भी अपनी रूम से बाहर निकलती। ऑल्दो इनका जो रूम है एंड रेस्टोरेंट है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, यही 20 मीटर्स का डिफरेंस होगा। तो वो जैसे गेट खोलती है तो उसे दिखता है कि सलोनी एंड काव्या आपस में ही बहस कर रही है। एंड उसी टाइम पे जो अदिति है वो बस इन दोनों को आवाज़ लगाती है कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें जो बहस करनी है तुम अंदर आके करो ना। लाइक सबके सब सो चुके होंगे एंड तुम आपस में अभी यहाँ पे बहस कर रही हो। लगभग 12:30 बजे का टाइम हो चुका था एंड इस टाइम पे तुम लोग बहस कर रही हो। तो जो सलोनी है एंड काव्या वो दोनों अदिति की तरफ देखती है एंड वो बोलती है कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं साथ में। सो इस टाइम पे जब इन दोनों की बहस फिर भी चलती रहती है तो अदिति इनके पास में आती है। अदिति इन दोनों को बस शांत करके एंड रूम में लेकर ही आने वाली थी। लाइक वो अपना जस्ट गेट ही ओपन करती है। सो जब वो गेट ओपन करती है वो देखती है इनका जितना भी खाना था, लाइक ये जो नॉनवेज लेके आए थे पॉलीथीन में पैक करके, वो सारा बाहर बिखरा हुआ पड़ा था। वो लाइक किसी ने जानबूझ के पूरा बिखेर दिया होगा। सलोनी एंड काव्या ये दोनों अपनी लड़ाई भूल के अब अदिति पे चिल्ला देते हैं कि तूने ये क्या कर दिया। लाइक तूने तो पूरा ही इधर खाना ही बिखेर दिया, अब हम लोग खाएंगे क्या। लाइक इतना ज़्यादा टाइम हो चुका नाइट में, अब बाहर भी खाना मिलना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब हम लोग आगे लाइक क्या करेंगे। लाइक हमें ये सारा खाना पूरा वेस्ट हो गया एंड हमने इतनी गंदगी मचा दी यहाँ पे। सो अदिति बोलती है कि ठीक है हम लोग साफ़ करते हैं, तो अभी तुम लोग गेट बंद कर दो, लाइक हम लोग आपस में ही थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे एंड हम लोग सुबह जल्दी जाके फिर कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो ऐसा बोल के तीनों के तीनों बस मान जाते हैं एंड उसके बाद में बस वहीं पे साफ़ सफाई करने लग जाते हैं।
गेट बंद कर दिया एंड थोड़ी बहुत आपस में बातचीत कर रहे हैं एंड उसको जो भी वेस्टेज जितना भी खाना हुआ था उसको वापस उसी पॉलीथीन में डाल के डस्टबिन में डालने के लिए बस उसको पैक ही कर रहे थे। तो जब से इनका गेट बंद था, इनके गेट पे एक नॉक नॉक आती है, एक नॉक नॉक। जो ये नॉक नॉक थी, ये लाइक ऐसा आ रही थी, इसके साथ में एक लेडी की आवाज़ आ रही थी जो हिमाचल पहाड़ी लैंग्वेज में कुछ बोलना चाह रही थी। काव्या, काव्या, काव्या तुम्हें ना बोलना चाहती थी ना, तो आपा से बोलना शुरू कर दिया। काव्या। इन लोगों को वो लैंग्वेज जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऑल्दो इन्हें पता था कि काव्या का नेम यहाँ पे तो ऐसे कोई भी स्टाफ में हर कोई जानने वाला नहीं था। इनकी जो आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी तरीके से, बहुत ज़्यादा हंसी के साथ में आ रही थी। ये हिमाचल में बोले जा रही थी कि काव्या तुम मेरे से बात करना चाहती थी ना, ले बाहर आ जा काव्या, हम लोग बात करते हैं, काव्या बाहर आ जा। काव्या उस आवाज़ को सुन के लाइक काव्या बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लाइक क्योंकि इनके पहले ही बहुत आर्ग्यूमेंट हो चुकी थी एंड बाहर कोई चोर हो या फिर कोई हो जिसकी वजह से लाइक वो हमें बस डराना चाह रहा हो। ये तीनों बहुत ज़्यादा डर चुकी थी एंड बाहर से अब नॉक नॉक धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगी थी एंड वो आवाज़ जो धीरे आ रही थी कि काव्या मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, वो अब एक गुस्से के साथ में आवाज़ बोल रही थी कि तुम बाहर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बाहर आ रही हो नहीं आ रही हो। काव्या बहुत डरी थी। साथ में अदिति एंड सलोनी, ये दोनों उससे ज़्यादा डर रही थी क्योंकि जो सलोनी है उसने तो देखा था कि काव्या किसी से रेस्टोरेंट में बात कर रही थी, जो कि वहाँ पे कोई था भी नहीं। ये बस बहुत ज़्यादा डरे जा रही है। ये लोग क्या करती है उस टाइप पे, सीधा अपनी लाइट से वो सारी ऑफ करती है, गेट को बंद रहने देती है एंड अपने बेड पे आके तीनों की तीनों एक ही ब्लैंकेट में ओढ़ के बस बैठ जाती है चुपचाप। बस ये लोग बस ब्रीथिंग भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुपचाप एकदम बिल्कुल शांत हो चुकी थी तीनों की तीनों एंड वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़े जा रही थी। लाइक कोई लेडी वो बहुत गुस्से में बस काव्या को बुला रही थी। काव्या इन दोनों के बीच में, एक साइड में सलोनी सो रही थी और एक साइड में अदिति थी एंड बीच में काव्या। ये बस ब्लैंकेट पकड़ के बस चुपचाप बैठे थे कि किसी को कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि हम लोग अंदर है, लाइक कुछ भी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लाइट सारी ऑफ कर दी इन्होंने, सब कुछ बस चुपचाप बैठे हैं। लाइक ये तीनों इतनी ज़्यादा डर चुकी थी उस टाइम पे एंड थोड़ी ही देर बाद में इन्हें ऐसा फील होता है कि इनका जैसे गेट अपने आप ही खुला है। ऑल्दो इन्होंने अंदर से बंद किया था, फिर भी इन्हें लग रहा था कि वो गेट अपने आप, गेट की आवाज़ आई है, गेट खुला है। लाइक कई बार होता है ना कि ठंड में आप जैसे अपने रूम में बैठे हुए गेट ओपन करते हो तो कितनी ठंडी ठंडी हवा बाहर से आती है। लाइक इन्हें भी वही फील होता है कि गेट खुला है एंड गेट की आवाज़ ही एंड ठंडी हवा बाहर की वो सारी अंदर आ रही थी एंड इस टाइम पे ये तीनों डर जाती है बहुत ज़्यादा। लाइक इन्होंने तीनों ने बस ब्लैंकेट पहले यहाँ गले तक थी, अब ये ब्लैंकेट को पूरी मुंह तक ओढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा डर चुके थे तीनों के तीनों। इन्हें फील होता है कि कोई इनके रूम में जैसे कोई शेडो है, कोई एंटर की है। लाइक इन्हें बस हल्का सा लाइक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, बट इतना पता चल रहा था कि कोई शेडो टाइप में है वो इनके रूम के अंदर एंटर हुई एंड उसके बाद में ये लोग उस चीज़ को देखना ही बंद कर देते हैं। बस अपने ब्लैंकेट ओढ़ के बस अंदर ही बस अंदर सांस ले रहे थे एंड चुपचाप बस भगवान का नाम लिए जा रहे थे। अब इन्हें फील होता है कि इस टाइम तक वहाँ पे कोई कुछ चबा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। लाइक इनकी पॉलीथीन जो इन्होंने जिसमें ही इन्होंने सब कुछ डाला था उस पर बस आवाज़ आ रही थी। ऑल्दो इन्हें पता चल चुका था कि कोई तो है जो कुछ ना कुछ चबा रहा है एंड पॉलीथीन की आवाज़ आई तो ये समझ चुके थे कि हमने ही नॉनवेज लिया था एंड वो नॉनवेज कोई चबा रहा है एंड वो पॉलीथीन खुली है। बस इन्हें वो आवाज़ आई जा रही है कि कोई कुछ खा रहा है। खाते खाते बस काव्या का नाम लिए जा रहा है, काव्या, काव्या, मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ काव्या। बस बोले जा रहा है, पहाड़ी लैंग्वेज में बोले जा रहा था एंड वो बस खाए जा रही थी एंड हंसते जा रही थी एंड खाए जा रही थी। लगभग 15 मिनट तक ये सीन चलता है। 15 मिनट तक वो लेडी खाते जाती है कुछ ना कुछ एंड वो बस काव्या का नाम ले रही थी। काव्या बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इन तीनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ये बाहर मुंह निकाल के भी देखे एंड बस चुपचाप बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं तीनों की तीनों, बिल्कुल
पसीने में भर चुकी थी, बस सांस ही नहीं ले रही थी। लाइक इतना धीरे धीरे ये लोग सांस ले रहे थे कि बस एक दूसरे से ज़्यादा इनको बस बाहर तक सुनाई ना दे। ये बस कई देर तक बैठे रहती है। 15 मिनट के बाद में वो जैसे ऐसे फील होता है कि वापस से इनके गेट बजा, जैसे जो भी आया था वो वापस चला गया। एंड उसके बाद में भी इन लोगों की अब हिम्मत नहीं हो रही, बिकॉज वो आवाज़ें सारी बंद हो चुकी थी। बिल्कुल एक शांति बैठ चुकी थी पूरे रूम में। कि अगर आप धीरे से बस फुसफुसा के भी बात करोगे तो वो आपकी आवाज़ पूरे रूम में आएगी। इतनी ज़्यादा शांति हो चुकी थी रूम में। बट ये तीनों बस एक दूसरे से बस फुसफुसा के बात कर रही थी कि बाहर देखे, हम लोग बाहर देखे कौन है कौन है। बट इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बाहर मुड़ के देखे, लाइक बाहर ब्लैंकेट से मुंह भी निकाले एंड देखे कि कौन है। ये पूरी रात उस ब्लैंकेट के अंदर चिपक के बस तीनों एक दूसरे से चिपक के बैठे थे कि बस वेट कर रहे थे कि कब सुबह हो। और लोग बाद में थोड़ी देर बाद में इन तीनों को भी इतनी ड्रिंक की थी उस वजह से नींद आ जाती है। सुबह लगभग 10 बज चुके थे। ये तीनों के तीनों अपने रूम से भी बाहर नहीं निकली थी। इस टाइम तक सारा का सारा स्टाफ भी होटल का आ चुका था। एंड हॉस्टल का जितना भी स्टाफ आता है इनकी गेट पे आके जैसे नॉक नॉक होती है, एंड जब आवाज़ आती है कि मैम क्लीनिंग के लिए आए, जो क्लीनर वहाँ पे स्वीपर आया था लाइक वो आवाज़ देता है, तब ये समझ आती है कि अब हाँ अब सुबह हो चुकी है। इनमें से तीनों उठती हैं। लाइक पहले अदिति उठती हैं एंड उसके बाद में सलोनी एंड फिर काव्या। लाइक ये धीरे धीरे उठ रही थी एक एक करके कि हाँ भाई उठ जाऊँ। लाइक तीनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। उठने के बाद में तीनों के तीनों जैसे रूम की हालत देखती तो देखती कि वहाँ पे ये जो नॉनवेज लेके आए थे वो बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है। लाइक कोई नॉनवेज पूरा खा चुका था एंड मोन्स वहाँ पे पड़ी थी उनकी। लाइक इतनी बुरी हालत में, लाइक इतनी गंदगी मच चुकी थी वहाँ पे। सो इनके पास में वहाँ पे जवाब नहीं था कि हम लोग स्वीपर को क्या जवाब देंगे। लाइक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट आगे इनको क्या जवाब दें। ये तीनों की तीनों जितनी भी सारी गंदगी मची हुई थी उसको जल्दी से जल्दी एक पॉलीथीन में जल्दी से पैक करते हैं। रूम नहीं खोलते जब तक में, पैक करते हैं। उसके बाद में उसको सारे को अपने बैग में ही डाल देते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले। एंड उसके बाद में जब गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने स्वीपर था एंड कुछ स्टाफ के एक दो बंदे थे, बिकॉज वो काफ़ी देर से गेट बजा रहे थे एंड ये लोग गेट नहीं खोल रहे थे। ये वहाँ उसी टाइम पे जितने बात हुई थी ये बोलते कि हम लोग काफ़ी थक चुके थे, इस वजह से हमारी नींद नहीं खुली एंड अभी जैसे खुली तो हमने गेट खोला। ये स्टाफ को किसी को कुछ भी नहीं बताते एंड बोलते कि हमें आज ही चेकआउट करना पड़ेगा, हमें वापस अपने गुड़गांव जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। बाकी ये वहाँ से इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग दूसरी कोई होटल देखेंगे एंड वहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये वहाँ से बस कैसे जैसे हम मैनेज करें स्टाफ को एंड अपना रिफंड ले लेते हैं। लाइक 2 डेज़ का इनकी ट्रिप थी, बट फर्स्ट नाइट ही इनकी निकली तो ये उस दिन का ही पे करके एंड जो बाकी रिफंड था वो लेके एंड वापस दूसरी होटल के लिए लाइक रिलोकेट करने लग जाते हैं। लाइक काफ़ी होटल ढूंढते हैं एंड काफ़ी होटल इन्हें अच्छी मिल भी जाती है एंड वहीं पे स्टे करके फिर ये अपनी पूरी ट्रिप बाद में एंजॉय करते हैं। ऑल्दो इनके साथ में ये जो इंसिडेंट था ये इन्हें भी आइडिया नहीं था कि वो कैसे हुआ। लाइक अंदर कौन आया, लाइक कुछ भी इन्हें पता नहीं चला। बट कोई भी गेट बंद होने के बाद में अंदर कैसे एंटर कर सकता है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग सीन था जो इन्होंने फेस किया। मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ये हॉन्टिंग लगी। तो आप बताओ रिस्पॉन्स कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आई होप कि ये स्टोरी आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड आपकी भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स अभी मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय। मैं धीरे धीरे रूटीन में आ रहा हूँ, सो मुझे पता है मेरा लाइक कंटिन्यूस मैं स्टोरी नहीं बनाई थी, जिस वजह से मेरा भी मोमेंटम बिगड़ गया लाइक स्टोरी सुनाने का एंड काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड लाऊंगा मैं धीरे धीरे स्टोरी सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। एंड अभी के लिए बाय बाय। मिलते किसी और स्टोरी के साथ में।